हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिका। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योतिका कहानी वाली में। आप सुन रहे हैं इंतकाम-ए मोहब्बत भाग 8। आन्या की सगाई होने वाली रहती है। रेहान के अब्बू अपने दोस्त उमैर अहमद को फ़ोन करते हैं। अरे भाई उमैर, कहाँ हो तुम? अब तक क्यों नहीं आए? आफ्ताब। उमैर, बस आ ही गया हूँ। उमैर दरवाजे पे खड़ा था। आफ्ताब और रेहान उमैर को वेलकम करते हैं। आज मिस्टर उमैर अहमद अपनी बीवी और बेटी के साथ आए हुए थे। सीमा और फिजा की नज़र मिस्टर उमैर अहमद की बीवी मिसेस रफ़िया और उनकी बेटी जूबी पे पड़ती है। वो उन्हें देखकर दंग हो जाते हैं। फिजा, ये लोग इस आदमी के साथ? सीमा, फिजा अभी संभालो खुद को। फिजा अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहाँ से चली जाती है। आन्या और अकरम की सगाई होती है। सब बहुत खुश थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रेहान की नज़रें फिजा को तलाश रही थी। वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाता है। सीमा माँ भी फिजा को ढूंढ रही थी। फिजा बाहर बेंच पे अकेले बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पीछे से कोई फिजा की तरफ रुमाल बढ़ाता है। फिजा, थैंक यू सीमा माँ, मैं ठीक हूँ। पर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। फिजा, उस दिन के बाद मैं अपने आप को समझाती थी कि शायद हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही होगी। एक उम्मीद थी कि शायद मैं उनसे फिर मिलूंगी और ढेर सारी शिकायतें करूंगी कि उन्होंने हमें क्यों छोड़ा। पर अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है मेरे पास। फिजा सोचती कि अब तक सीमा माँ पीछे क्यों खड़ी है। वो पीछे की तरफ मुड़ती है। वो हैरान हो जाती है, पीछे कोई नहीं था। फिजा सोचती है, तो वो कौन था जिसने मुझे रुमाल दिया? सीमा माँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सीमा, तुम यहाँ? तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें यहाँ देखकर कितना खुश हूँ। मिस्टर उमैर अहमद। सीमा माँ, बस कर दो उमैर। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानती हूँ। उमैर, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन सी असलियत की बात कर रही हो? नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई है। मेरे खुदा ने मेरे साथ रुसवाई की है। कितनी बेरहमी से मुझसे मेरी मोहब्बत और मेरी बेटी को छीन लिया उसने। सीमा, छीन लिया? अपनी बातों से उन्हें बरगलाना जिन्हें कुछ पता ना हो। तुम्हारे वो झूठे वादे जो तुमने फिजा से किए थे, बेचारी मेरी सहेली फिजा तुम्हारे बातों में आ गई। और तुम्हारी बेटी, तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा। उसका क्या होगा? कैसे रहेगी वो बिना माँ बाप के साये के? उमैर, मतलब? वो तो उसी दिन फिजा के साथ उस आग में। और जब मैं वापस आया तो रफ़िया ने बताया कि सब तहस-नहस हो गया है। और उस बेचारी का भी तो फिजा के सिवाय कोई नहीं था। तो मुझे उससे निकाह करना पड़ा, सिर्फ फिजा के लिए। और मैं कर भी क्या सकता था? कैसे उस बेचारी को अकेले छोड़ देता? सीमा माँ अपनी बात को संभालती है। हाँ तो तुमने सही सुना। वो भी उसी दिन अपनी माँ के साथ मर गई। लेकिन वो कभी जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। लोगों ने पहले ही उन्हें अपने तानों से मार दिया था। बची कसर उस आग ने पूरी कर दी। उमैर, मुझे याद मत दिलाओ वो पल सीमा। अब मुझे खौफ आता है उस पल से भी, जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मुझे पता है, मैं कहीं ना कहीं कसूरवार हूँ उनका। काश मैं अम्मा की बात ना सुनता और फिजा से निकाह कर लेता, तो आज मेरी फिजा और मेरी बच्ची मेरे साथ होती। सीमा, अब मुझे जाना चाहिए। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। उमैर, बेटी भी है तुम्हारी? मुझे नहीं मिलवाओगी उससे? सीमा, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी तो यही थी वो। उमैर, चलो अंदर चलते हैं, शायद वो वहाँ होगी। आफ्ताब साहब कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे थे। मिस्टर आफ्ताब, कहाँ थे तुम उमैर? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। चलो मेरे साथ। अटेंशन प्लीज़, लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा बेटा इस शहर का आईएएस ऑफिसर है। उसने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। आज मैं और मेरे दोस्त उमैर ने सोचा है कि क्यों ना हम अपनी पुरानी दोस्ती को रिश्ते के बंधन में बदल दें। तो हमने ये फैसला किया है कि आन्या के निकाह वाले रोज़ ही एक और निकाह होगा, रेहान और जूबिया का।
रेहान ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो सोचता है अब्बू ने बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ रफ़िया और जूबिया ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिजा अपने हाथ में रुमाल पकड़े अभी भी यही सोच रही थी कि ये रुमाल किसका है और वो कौन था जिसने उसे रुमाल दिया था। फिजा सीमा माँ से इसके बारे में पूछने ही वाली थी कि उमैर उसके पास आता है। उमैर, ये तुम्हारी बेटी है? सीमा, हाँ। उमैर, बहुत प्यारी है। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? फिजा और सीमा कुछ जवाब नहीं देते हैं। फिजा नाम है इनका। ओ सॉरी, डॉक्टर फिजा। पीछे से रेहान बोलता है। फिजा रेहान को गुस्से से घूरने लगती है। उमैर, फिजा? सीमा, हाँ, मेरी बेटी का नाम फिजा है और मैंने इसका नाम अपने बहुत ही करीबी के नाम पे रखा है। उमैर सोचता है कि शायद सीमा ने उसका नाम फिजा इसलिए रखा है क्योंकि सीमा और फिजा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बिल्कुल बहनों की तरह थे दोनों। असल में सीमा और फिजा की अम्मी फिजा ने कॉलेज में साथ में पढ़ाई किया था और उसके बाद सीमा को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। पर दोनों की बातें फ़ोन पे हुआ करती थी। फिजा और रफ़िया की मुलाकात कभी नहीं हुई थी। शायद इसलिए वो रफ़िया को कभी पहचान भी नहीं सकी। सीमा आई थी एक बार अपनी दोस्त फिजा से मिलने के लिए। उस दिन पहली बार सीमा ने नन्ही फिजा को देखा था, जो आज उसकी बेटी है। उस समय भी सीमा ने फिजा को बहुत समझाया था कि उसे उमैर पर भरोसा नहीं करना चाहिए और इस कारण ही दोनों की दोस्ती में दूरी आ गई थी। पर उसने फिजा से दोस्ती कभी नहीं तोड़ी। वो फिजा के बारे में और सब लोगों से खोज खबर लेती रहती थी, पर धीरे-धीरे उसके कॉन्टैक्ट भी टूटने लगे। सीमा ने सोच लिया था कि फिजा को उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि उमैर के आगे वो किसी की नहीं सुनती थी। पर उस दिन 10 साल की फिजा को हॉस्पिटल के बेड पे देखकर वो यही सोच रही थी कि काश वो फिजा से और लड़ लेती, उसे समझा लेती, पर उसका साथ न छोड़ती। इसलिए उस दिन उसने ठान लिया था कि वो फिजा की माँ बनेगी और अपनी सहेली की याद में उसकी बेटी का नाम फिजा रख दिया। फिजा, माँ चलिए, अब हमें घर चलना चाहिए। सीमा, हाँ चलो। उमैर को फिजा का बर्ताव थोड़ा खलता है। फिर सोचता है, शायद सीमा जो मेरे बारे में सोचती है, उसने अपनी बेटी को भी यही बताया होगा मेरे बारे में। रेहान अपने अब्बू से उसके और जूबी के निकाह वाले फैसले के बारे में पूछता है। आफ्ताब साहब, क्यों रेहान, तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? आखिर क्या बुराई है जूबी में? दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो। रेहान, अब्बू बात यहाँ जान पहचान की नहीं है। मैं अभी शादी ही नहीं करना चाहता। मिसेस सिद्रा, क्यों रेहान, तू किसी और से प्यार करता है तो बता दे, हम तेरी शादी उसी से करा देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेहान, नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आफ्ताब, तो फिर क्या मसला है जोबिया से शादी करने में? जब उमैर ने मेरे सामने ये प्रपोज़ल रखा तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। वो तुम्हें अपने बेटी की तरह मानता है रेहान। अम्मी अब्बू के बहुत समझाने के बाद रेहान निकाह के लिए मंजूरी भर देता है। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको इंतकाम मोहब्बत की ये कहानी? प्लीज़ लिख कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।